We will learn about the how middle class grown. मिडिल क्लास पर क्या इफेक्ट पड़ा था टैक्स इंक्रीजेस का। पिछले वीडियो में हमने जाना कि 3 कैटेगरीज थी सोसाइटी की। 3 कैटेगरीज में फर्स्ट स्टेट क्लर्जीमैन थे, सेकंड स्टेट्स नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में 3 पर्सन्स थे, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा, जो एक लोअर क्लास में आते थे थर्ड स्टेट्स में। तो उन्हीं थर्ड स्टेट की बात होगी। ग्रोइंग मिडिल क्लास, मिडिल क्लास किस तरह डेवलप हुआ। इनविसेजेस, इनविसेज मीन्स क्या होता है, यानी कि थिंकिंग, टू थिंक, सोच, किस तरह उनकी थिंकिंग चेंज हुई। एंड टू प्रीविलेजेस, इंड मीन्स फिनिश हो जाना, प्रीविलेजेस मीन्स क्या होता है, स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स को फिनिश करना, जिन लोगों को जन्म से अधिकार मिला हुआ है, जन्म से जमींदार जमे हुए हैं, वो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल था, उस चीज को फिनिश करना इस टॉपिक में जानेंगे हम। तो फर्स्ट वन क्या है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट। जैसा पिछले वीडियो हमने जाना कि पीजेंट्स और वर्कर्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया था और उन पर बहुत बड़ा बर्डन था और वो पुअर थे, उन्हीं पर टैक्स बढ़ जाना। तो टैक्सेस, बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ पीजेंट्स और वर्कर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया अगेंस्ट। रिवोल्टेड मीन्स क्या होता है, विद्रोह। रिवोल्ट एक ऐसा विद्रोह कहा जाता है कि इट मीन्स इलीगल नहीं होता, वो अपनी एक लीगल डिमांड को पूरा करने के लिए जो आंदोलन चलाती है पब्लिक, उससे रिवोल्ट कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। ठीक है, इलीगल वर्क करते हैं तो वो रिवोल्ट्स होता है, वो दंगा होता है। यहाँ पर रिवोल्ट किया उन्होंने टैक्सेस, बढ़े हुए टैक्स के लिए, और इसकी वजह से फूड स्कैरसिटी थी, फूड स्कैरसिटी, भोजन की कमी पूरे देश में फैल रही थी, इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया था, लिवलीहुड सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था ना। इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, उसके बाद सोशल ग्रुप्स उभर कर सामने आए, जिनमें मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, और अदर वर्कर्स आल्सो, लो क्लास वर्कर्स, फार्मर्स, पीजेंट्स, ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी शामिल थी, इनके ग्रुप्स बने। क्यों बन रहे थे ग्रुप्स, इन बड़े हुए टैक्सेस के खिलाफ मूवमेंट चलाने के लिए ना। अब फिलोसफर्स भी सामने आए, कुछ फिलोसफर्स थे, विद्वान थे, जो बुक्स राइट कर रहे थे, उन्हें भी मालूम थी सच्चाई, सरकार इनके साथ इलीगली वर्क कर रही है, तो दे सजेस्टेड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। इन्होंने सेशन क्या किया, अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर इक्वलिटी, सबको समान अवसर दिए जाएं, इट मीन्स राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए इन्होंने जोर दिया था। तो इसमें देखिए जीन जैक्स रूसो शामिल थे, जिन्होंने बुक राइट की थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टू ट्रीटीज नाम की ये बुक लिखी थी इन्होंने। एंड मॉन्टेस्क्यू दूसरे फिलोसफर्स थे, दे आल्सो रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की ज्योति, किस तरह कानून इक्वलिट बिहेव करेगा। तो आल्सो मॉन्टेस्क्यू ने यह भी सजेस्ट किया, ही प्रपोज्ड द डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर, गवर्नमेंट की जो पावर होगी उसको डिवीजन करने का सजेशन मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। फ्रांस में जैसा आज इंडिया में है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन से गवर्नमेंट के, तीनों को एक हॉरिजेंटल पावर दी हुई है, ना कि वर्टिकल। 3 ऑर्गन से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक हॉरिजेंटल पावर तीनों को दी हुई है, यानी कि इक्वल है। तो ये पावर डिवीजन होना चाहिए था, ये मॉन्टेस्क्यू ने सजेस्ट किया। ठीक, इन दोनों के विचार किस तरह से थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए इनके विचार थे, सबको इक्वल राइट देने के विचार थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, इन सभी की प्रॉपर्टी पूरे देश में सब में डिवाइड हो जानी थी, इनके विचार से। तो इन अब फर्स्ट स्टेट के पर्सन्स और फर्स्ट सेकंड स्टेट इससे बिल्कुल एग्री नहीं थे। 3 स्टेट को आप दोबारा पढ़ेंगे, बुक में भी ये लिस्ट दी हुई है, फिर देख लेंगे कि 3 स्टेट जो थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मूवमेंट कौन चला रहा है, थर्ड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट के लोगों ने मूवमेंट चलाया। तो वो इनके विचारों से बिल्कुल सहमत थे और पूरे देश की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब में बराबर बांटने वाली थी, इनके विचार से
तो ये आइडिया स्प्रेड थ्रू, तो इन फिलोसफर्स के आइडियाज पूरे देश में फैल जाते हैं। किसके थ्रू फैले थे? न्यूज़पेपर से, थ्रू न्यूज़पेपर्स, ओके, टेलीविजन एंड रेडियोस एक्सेट्रा। तो मैसेज फैल जाते थे पूरे देश में। और फिर क्या होता था, लोग जगह जगह डिस्कस करने लगे कि मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा बताया है, रूसो ने ये बताया है, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। विलेज में, टाउन्स में, चौराहे पर, शॉप पर ये सब डिस्कस होने लगा और अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्टेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोनार्क। तो मोनार्क के खिलाफ विरोध और गुस्सा पब्लिक का भड़क उठा था और मूवमेंट और आगे बढ़ता जा रहा था, कंटिन्यू। और बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, लास्ट में मोनार्की से फ्रांस में डेमोक्रेसी सेटअप होना ही थी।